हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग या थियरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे, बिकॉज सिलेबस जो है वो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को लेके खत्म हो चुका है। राइट। सो अगर आपने मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT, वहां पे मैं इसकी PDF जो है वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको कंटेंट वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल क्लास चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेल आईडी है studyvidniharkatiwari@gmail.com। इवन इंस्टाग्राम में भी मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशनल टूल्स। ठीक है, इससे पहले हमने प्रमोशंस क्या होते हैं, ठीक है, प्रमोशनल टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें कवर कर रखी हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्रमोशनल टूल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लोर इट वन बाय वन। सो फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स डिसीजंस आर, प्रमोशन मिक्स बेसिकली क्या होता है, प्रमोशन टूल्स का मिक्सचर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल। जो बहुत सारे प्रमोशनल टूल आप यूज करते, लाइक एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर रहे हो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन, या पर्सनल सेलिंग के थ्रू, या सेल्स प्रमोशन, या पब्लिक रिलेशन, या पब्लिसिटी। जब इन सबको कंबाइन करके यूज करते हो, लाइक एडवर्टाइजिंग के साथ पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग के साथ सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रमोशन मिक्स। तो ये क्या करता है, बिजनेस बेसिकली यूज करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करने को कस्टमर को। द चॉइस ऑफ प्रमोशन मिक्स डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, और आपको कौन सा मिक्स यूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर में, जिसको हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो हमने बात करी कि प्रमोशन, डिस्टर्ब नहीं करना अभी, जाओ जल्दी, अब नहीं वीडियो बनाने दो, पूरा कट करना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि प्रमोशन मिक्स बेसिकली क्या है। जब हम बहुत सारे प्रमोशनल टूल का कॉम्बिनेशन करते हैं वो होता है हमारा प्रमोशन मिक्स, और हमें कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज करना है, ठीक है, वो हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं डिसाइड करने में, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, मीन्स आपका प्रोडक्ट का नेचर जो भी होगा उसी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हैं, ठीक है, FMCG पे हम डील्स करते हैं, तो हमारे को क्या चाहिए कि हम हैवी एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन करें, क्योंकि हमें पता है हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं जो कस्टमर की क्या है, डेली रिक्वायरमेंट की चीजें हैं। ठीक है, जैसे कि सोप हो गया, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, टॉफी, चॉकलेट एंड ऑल। सो इसके लिए हमें हैवी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेंगे और सेल्स प्रमोशन टेक्निक को यूज करना होगा, लाइक डिस्काउंट्स एंड ऑल, जिससे हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के टुवर्ड अट्रैक्ट हो, बिकॉज इसमें मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत सारे सेलर्स हैं जो इसी चीज को बेच रहे हैं। आप अलग से कैसे स्टैंड आउट हो सकते हो, या तो एडवर्टाइजिंग करवाओ, ठीक है, और इसके साथ ही साथ कुछ डिस्काउंट, वन बाय वन गेट वन ऑफर्स ये निकालो, जिससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्ट हों। अगर आप इंडस्ट्रियल गुड्स में डील करते हो, बेसिकली B2B गुड्स में डील करते हो, तो आप पर्सनल सेलिंग में ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये हैवी गुड्स हैं। ठीक है, तो ये जब बड़े बड़े गुड्स हैं, मशीन एंड ऑल, तो आप अगर इसको डोर टू डोर सेल या पर्सनल सेलिंग के थ्रू बेचेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लग्जरी गुड्स जो भी हैं, जो महंगे हैं, तो इसके लिए आपकी ब्रांड इमेज मैटर करती है, तो इसके लिए आपको हाई एडवर्टाइजिंग और PR यूज कर सकते हैं। इसके रोलेक्स की वॉच को आप सेलिब्रिटीज के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज स्टेटस सिंबल है, जब वो सेलिब्रिटी पहन रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ लग्जूरियस गुड्स एंड हमें भी परचेज करना है, तो वो एक माइंडसेट क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारे नेचर ऑफ गुड्स डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से प्रमोशन मिक्स स्ट्रैटेजी को यूज करना है। जैसे कोका कोला हैवी एडवर्टाइजिंग में डिपेंड करता है, बिकॉज सॉफ्ट ड्रिंक की कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स हैं तो आपको सेल्स प्रमोशन और हैवी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। वाइल अ कार कंपनी जिनकी बड़े बड़े मशीन्स में डील कर रहे हैं, उनके लिए पर्सनल सेलिंग एट शोरूम विल बी द बेटर ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए आपको सेल्स प्रमोशन की टेक्निक उतनी बेटर नहीं रहेगी जितनी आपके लिए पर्सनल सेलिंग वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट की बात करें तो टारगेट मार्केट बेसिकली आपकी ऑडियंस कैसी है, उनका नेचर, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो भी आपके प्रमोशन की चॉइस को अफेक्ट करता है कि आपको कैसा प्रमोशनल टूल यूज करना चाहिए। अगर आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, ऑडियंस आपकी ज्यादा है, तो एडवर्टाइजिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क बेस्ट। ठीक है, अगर आपकी मीडिया जो है वो मार्केट जो है वो बड़ी है,
तो आप एडवर्टाइजमेंट जो भी करा रहे हैं, वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन जो करा रहे हैं वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू और सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कराइए तो ज्यादा रहे, क्योंकि ज्यादा लोगों को फिर वो टारगेट कर पाएगी। अगर आपकी मार्केट स्पेसिफिक है, ठीक है, कुछ ही ऑडियंस हैं जो आपके टारगेटेड कस्टमर हैं, तो वहां पे आप उनको पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। अगर B2B मार्केट है, बिजनेस टू बिजनेस मार्केट है, तो वहां पे आप डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, जो हमने देखा भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए बेस्ट रहती है। ठीक है, तो जैसे कि यूनिवर्सिटी है, वो एडवर्टाइज करे अपनी एडमिशन्स को, तो उसकी ऑडियंस बड़ी है, तो वो क्या कर सकती है, सोशल मीडिया यूज कर सकती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं सप्लायर, जिनकी मार्केट स्पेसिफिक है, तो वो पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं अपने कस्टमर को। नेक्स्ट आता है बजट आपका क्या है, ये भी हेल्प करेगा आपको प्रमोशनल टूल डिसाइड करने में। अमाउंट ऑफ कंपनी कैन स्पेंड ऑन प्रमोशन डायरेक्टली इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स। आप कितना ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं प्रमोशन में, वो भी आपके सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स डिसाइड करता है। लाइक अगर आपका बजट हाई है, ठीक है, आपका बजट लार्ज है, तो आप टीवी एड्स पे ज्यादा से ज्यादा पैसे स्पेंड कर सकते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कर सकते हैं, लार्ज स्केल कैंपेन रन कर सकते हैं, तो आप मिक्स इन सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मीडियम बजट है, तो आप सोशल मीडिया एड्स, इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, सेल्स प्रमोशन लाइक डिस्काउंट एंड ऑल यूज कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है, तो वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग या लोकल इवेंट, छोटे मोटे इवेंट करा के फ्री पब्लिसिटी करवा के अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रमोशनल टेक्निक डिसाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, आपकी स्टेज और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या चल रही है, ये भी आपके प्रमोशन टूल की सिलेक्शन को अफेक्ट करता है। लाइक अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि आप हैवी एडवर्टाइजिंग और फ्री सैंपल बेचो, जिससे आपकी अवेयरनेस क्रिएट हो। बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो है वो नया है, तो इतना तो कस्टमर आपके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं, ठीक है, मतलब कि ट्रस्ट करेगा नहीं, तो फ्री सैंपल बांट सकते हो, जिससे कस्टमर उसको यूज करेगा, तो शायद आपकी मार्केट जो है वो वहां से बन जाएगी। और एडवर्टाइजिंग आपको ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी, ताकि आप कस्टमर के बारे में, अपने प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस क्रिएट कर पाओ। नेक्स्ट आती है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज बेसिकली जहां पे आपका प्रोडक्ट अब नोन हो गया है अपनी ऑडियंस के लिए, और वो ग्रो कर रहा है, मीन सेल्स आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर के थ्रू अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं, और कॉम्पिटिटर्स आपकी क्या एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं वो भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है मेच्योरिटी स्टेज, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मेच्योरिटी में पहुंच गया है, मींस जितनी मार्केट आपको बनानी थी उतनी मार्केट आपने बना ली है, तो यहाँ पे आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सेल्स प्रमोशन, लॉयल्टी प्रोग्राम, बाय वन गेट वन ऑफर, इस तरीके की प्रमोशन टेक्निक को यूज करें। डिक्लाइन स्टेज के प्रोडक्ट की मार्केट जो है वो डाउन जा रही है, तो इसमें क्या करेंगे, आप क्लियरेंस सेल पे फोकस करें, मिनिमम प्रमोशन, कम से कम प्रमोशन में फिर खर्चा करो, बिकॉज अब मार्केट उतनी रह नहीं गई है। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स पहली बार मार्केट में आया था, तो उसने फ्री ट्रायल्स, इंट्रोडक्शन स्टेज में फ्री ट्रायल्स देना शुरू कर दिए थे, और अब वो ब्रांड बिल्डिंग एड यूज करता है ताकि उसके मार्केट शेयर बना रहे। नेक्स्ट आता है आपका कंपटीशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करती है कि आपको कौन से प्रमोशनल टेक टूल्स यूज करने चाहिए। अगर आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट हाईली है, मतलब बहुत ज्यादा है, तो कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजमेंट में आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स आपके आपके साथ टक्कर ले रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को कस्टमर की नजरों में बनाने के लिए कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग करनी है, सेल्स प्रमोशन करने हैं, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी मार्केट में उतना कंपटीशन नहीं है, तो आप कस्टमर रिलेशनशिप और पीआर पे फोकस करेंगे रेदर देन हैवी एडवर्टाइजिंग, क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर तो उतना है नहीं, तो उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगाने की क्या जरूरत है। वहां पे आप ये करो कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वन ऑन वन कॉन्टैक्ट करके उनकी प्रॉब्लम क्वारीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, पीआर कैसे कर सकते हो, ये फोकस करो। In fast food industry, McDonald, KFC run aggressive promotion while local restaurant rely on words of mouth and customer reviews। जैसे कि फूड इंडस्ट्री में जैसे मैकडी हो गया, बर्गर किंग हो गया, इन लोगों में क्या है, आपस में बहुत हैवी, मतलब बहुत ही एग्रेसिव प्रमोशन टेक्निक यूज करते हैं, कि वो भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस तरीके से दे आर लाइक कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग और कंटिन्यूस सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन जो लोकल रेस्टोरेंट है, उनके लिए क्या डिपेंड करता है, वर्ड ऑफ माउथ, के आसपास के लोग जो वहां गए हैं, खाए, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, और कस्टमर के रिव्यूज, क्योंकि उनका उतना कंपटीशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंस। आपके कंज्यूमर का बाइंग हैबिट क्या है, ये भी आपके प्रमोशन मिक्स की डिसीजन में हेल्प करता है। इम्पल्स बायर, अगर आपके जो बायर है वो तुरंत खरीद लेते हैं, उनका नेचर है कि दे आर लाइक जैसे गए और तुरंत उनको है कि कुछ पसंद है खरीद लिया, तो उस केस में आपको क्या करना है, आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा एडवर्टीजमेंट करो कि वो
उनको भा जाए और वो हमारा प्रोडक्ट को ले लें। ठीक है। रैशनल बायर्स बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इन सब चीज़ों को देख के एंड देन डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो उनके लिए अच्छा खासा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज हमें यूज करने पड़ेंगे, जिससे वो हमारे चीज़ों को लेके अट्रैक्ट हों और परचेज कर लें। जैसे कि टेक ब्रांड लाइक डेल एंड एचपी यूज डिटेल कंपैरिजन एड, वाइल स्नैक ब्रांड लाइक लेस रिलाई ऑन सेलिब्रिटी एड्स। जैसे कि जो लेज वगैरह हैं वो सेलिब्रिटी एड्स पे डिपेंड करते हैं, सेलिब्रिटी खा रहे हैं, आई कैचिंग एडवर्टीजमेंट लगा, हमने खरीद लिया, इम्पल्स एकदम से आएगा, हाँ खरीदते हैं, खाते हैं, उन्होंने खाया, हमें भी खाना है। टेक ब्रांड है वो बहुत, हम जैसे कोई टेक प्रोडक्ट लेते हैं, लैपटॉप वगैरह, हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है डिटेल कि ये बेटर क्यों है इससे, ठीक है, इसमें क्या फीचर अलग हैं, तो हम बहुत सोच समझ के वहां डिसीजन लेते हैं। ठीक है। लास्ट इज टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये भी डिसाइड करेगा कि आपकी प्रमोशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, लाइक जैसे इन्फ्लुएंसर नहीं होते हैं, नाइका नाइका मामा अर्थ के प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं कि आप ये परचेज करें, तो उनके थ्रू हम प्रमोशन करवा सकते हैं। रिटेल बेस्ड सेल की अगर हम रिटेल के बेसिस पे सेल्स करते हैं तो यहाँ पे हम स्टोर प्रमोशन, जो भी स्टोर्स हमारे रिटेल, वहाँ पे प्रमोशन बैनर्स लगवा सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, जैसे बिग बाजार, रिलायंस एंड ऑल। ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू अगर हम बेचते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो हमें सोशल मीडिया एड्स रन करने होंगे, एसईयू पे फोकस करना होगा, और ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से प्रमोशनल टूल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।